और मैं हूँ इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम अदालती मामलात के साथ। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने मुख्तलिफ केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। बानी चेयरमैन के वकील लतीफ खोसा के मुताबिक साइफर केस और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जबकि इद्दत केस में अपील सेशन कोर्ट में दायर की गई है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल कर लेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, क्या इस्तदा की गई है अपीलों में? जी देखें कि जो सीनियर कानूनदान हैं लतीफ खोसा, वो आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और उन्होंने जो है मीडिया को जो है वो गुफ्तगू में ये कहा कि आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की जो सजा के खिलाफ जो अपीलें हैं वो दायर की हैं। एक तो साइफर केस में और दूसरा तोशाखाना केस में जो अपीलें हैं वो लतीफ खोसा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। जबकि लतीफ खोसा के मुताबिक उन लोगों ने जो इद्दत के निकाह के दौरान जो केस में जो सजा थी उसके खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में दायर की है। आपको याद रहे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने जो है वो बानी पीटीआई को साइफर केस में 30 जनवरी को जो है वो 14 साल की सजा सुनाई थी। उसके अलावा एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में जो है वो 31 जनवरी को सजा सुनाई थी। बानी पीटीआई को साइफर केस में 10 साल की जो है वो सजा सुनाई गई थी, जबकि बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में 14 साल की सजा जो है वो सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ ये अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। जबकि सेशन कोर्ट में जो है वो दो इद्दत के निकाह के खिलाफ जो केस है उसमें अपीलें जो है वो दायर की गई हैं। और इद्दत निकाह केस में अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अलिया बुशरा बीबी को जो है वो सजा सुनाई थी, जबकि एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल की कैद की सजा जो है वो सुनाई हुई है, जिसके खिलाफ आज अदालतों में जो है वो अपीलें दायर कर दी गई हैं। जी, अपीलें दायर कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी तमाम तफसीलात के लिए। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 275 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इसी तरह डीजल की कीमत में भी 8 रुपए 37 पैसे का इजाफा, नई कीमत 287 रुपए 33 पैसे पर आ गई है। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया है। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर। निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। हुकूमती ऐलान के मुताबिक पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे महंगा, नई कीमत 275 रुपए 62 पैसे। डीजल की कीमत में 8 रुपए 7 पैसे इजाफा, जिससे कीमत बढ़कर 287 रुपए 33 तक जा पहुंची। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से शुरू होगा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अक्सर मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि हुकूमत ने बिजली, गैस और अब पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है। अवाम का कोई सोचता नहीं। गरीब अवाम आखिर कहाँ जाए? डलवाई है, जरूरत है हर किसी की। पेट्रोल के बगैर गुजारा है ही नहीं। पेट्रोल चुपचाप हमने बढ़ा दिया है, इसमें अवाम का तो कोई कसूर नहीं है अगर आपसे कुछ हो नहीं पा रहा तो। पेट्रोल 160-200 इतना एवरेज होना चाहिए। पेट्रोल के 3 रुपए आज फिर बढ़ गया और हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? ये 10 रुपए कम करते हैं और 50 पे बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना। हर रोज महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल हर कभी 2 रुपए नीचे कर रहे हैं, 10 रुपए महंगा कर रहा है। हमारी तरफ से तो ये अपील है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और ये सस्ता नहीं करते। महंगाई की उम्मीद होती है, बाकी हुकूमत से कोई अच्छी उम्मीद तो हमें है नहीं। हर दिन एक रेट होते हैं, दूसरे दिन दूसरा रेट होता है। ये लोगों का क्या होगा? ये तो सोचते भी नहीं कि भाई यहाँ गरीब आवाम भी रहते हैं। हुकूमत से बस ये रिक्वेस्ट ही करनी है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हो रहा है उसे ले लिया जाए वापस। इलेक्ट्रिक में भी पैसे बढ़ रहे हैं, गैस में भी पैसे बढ़ गए और अब पेट्रोल पे 17 रुपए पहले बढ़े, 3 रुपए आज बढ़ गए। यहाँ पे पेट्रोल पे पैसे बढ़ा रहे हैं, राशन पे पैसे बढ़ा रहे हैं, बिजली के बिलों में पैसे बढ़ा रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं। निगरान हुकूमत का महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और वार। निगरान विफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। ओगरा ने गैस की कीमतों में 67% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए 12 स्लैब्स मुतारिफ करवा दिए गए। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी 2024 से होगा।
बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा और अब महंगी गैस मजीद महंगी हो गई। गैस की कीमतों में 63% तक इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कम से कम कीमत 200 और ज्यादा से ज्यादा 350 रुपए। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कम से कम कीमत 500 और ज्यादा से ज्यादा 4200 फी MMBTU मुकर्रर। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 400 रुपए फिक्स चार्जेस मुकर्रर, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से 1000 रुपए फिक्स चार्जेस वसूल किए जाएंगे। अस्पतालों, दिफा, सरकारी इदारों और रिहायशी कॉलोनियों के लिए गैस की कीमत 2900 रुपए। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत 2750 रुपए। रोटी तंदूर के लिए गैस की कम से कम कीमत 110 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 700 रुपए। बेकरीज, कैफे और होटलों के लिए गैस की कीमत 3900 रुपए। जनरल इंडस्ट्रीज के लिए गैस की कीमत 2150 रुपए। CNG सेक्टर के लिए 3750 रुपए और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत 4400 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई है। इलेक्ट्रिक और पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत 1050 रुपए, जबकि खाद के कारखानों के लिए गैस की कीमत 1597 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी ने सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया है। खत में ये तहरीर किया गया कि आईन व कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार ही नहीं है। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया है और ये खत में इस्तदा की गई कि काउंसिल की कार्रवाई मेरे इस्तीफे के बावजूद जारी है। मैं 10 जनवरी को मुस्ताफी हो चुका, जिसे सदर ने मंजूर भी कर लिया। मेरे इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में शाया भी हो चुका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। जी इकराम। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया है। काउंसिल की कार्रवाई मेरे इस्तीफे के बावजूद जारी है। खत में लिखा गया है कि मैं 10 जनवरी को मुस्ताफी हो चुका, जिससे सदर ने मंजूर भी कर लिया और मेरा इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में भी शाया हो चुका है। और खत में लिखा गया है कि आईन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का इख्तियार नहीं है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है और इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है। जबकि खत में लिखा गया है कि मैं आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की इस कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं हूँ। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी ने सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को जो है खत लिख दिया है। आज दोबारा जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी जो शेड्यूल किया गया है और वो अब से कुछ देर बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए इकरामुल्लाह। PTI और JUI ने अपना बयानिया दफन कर दिया। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कुदरत का कानून है कि हर चीज अपनी असलियत पर आ जाती है। मौलाना कौम को बताएं कि उन्होंने धरना किसके कहने पर शुरू किया और फिर किसके कहने पर खत्म किया। कमर जमान कायरा ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के इजलासों की सदारत तो खुद मौलाना करते थे। न्यूट्रल होना और हिमायत करना दो अलग अलग बातें हैं। सफाया खैबर पख्तूनख्वा में शोर सिंध में PTI और JUI का बयानिया दफन हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मौलाना के बयान पर रद्द-ए-अमल। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुदरत का कानून है कि हर चीज अपनी असलियत पर जाती है। मौलाना का सफाया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। शोर सिंध में मच रहा है। बेटा असेंबली में न पहुंचने पर मौलाना गजबनाक हो रहे हैं। कौम को बताएं कि धरना किसके कहने पर शुरू किया, किसके हुक्म पर खत्म किया। कमर जमान कायरा ने निजी TV से गुफ्तगू में कहा कि नाराजगी के बाद गुफ्तगू के वो मानी नहीं रहते। तहरीक अदम एतमाद के इजलासों की सदारत मौलाना किया करते थे। फैज हमीद ने मौलाना से ये कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें, तो इसका मतलब ये होगा कि हम बानी PTI की हिमायत से हाथ उठा रहे हैं। न्यूट्रल होना और हिमायत करना दो अलग अलग बातें। हम लोग अपनी उस वक्त की सूरत हाल कौम के सामने रख रहे थे। खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस, दाखिला पॉलिसी के चैलेंजेस, महंगाई बढ़ती हुई, इन सारे सूरत हाल को हमने कौम के सामने रखा। मीटिंग हुई और उसके बाद अगर मिलिट्री लीडरशिप ने उस वक्त उन्हें कहा मौलाना को या उस वक्त के बाकी जमातों को कि आप विद इन सिस्टम अगर कोई तब्दीली करना चाहें तो बेशक करें, हमें इतराज नहीं है। इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल हो गए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि मौलाना ये भी बताएं कि किस किस महकमे में कितनी करप्शन की गई, रियासती वसाइल की लूट मार की हकीकत भी बताएं। मौलाना के बयान पर नून लीग का मौक़िफ़ भी आ गया। कहा कि PTI ने सियासी बिरादरी पर पेदर पे हमले करने के बजाय मुकालमा किया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा
कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बाद अब पीटीआई बहुत जल्द जरदारी साहब के दर दौलत पर हाजिरी देकर एक और यूटर्न लेगी। एक्स पैगाम में उनका कहना था कि सियासी बिगाड़ और रस्सा कशी के सबसे बड़े बेनिफिशरी और जिम्मेदार खुद बानी चेयरमैन पीटीआई खुद हैं। जेओआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में हालिया आम इंतखाबात के बाद मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हाफिज अब्दुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों जमातों ने इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया। ये शफाफ इलेक्शन नहीं है, इससे मुआशी या सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से ये कहा गया कि बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की इमानत में बददियानती की गई है। मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए तहरीक चलाएंगे, तब तक तहरीक चलाएंगे जब तक हमें अपना हक हासिल नहीं हो जाता। 8 फरवरी के इलेक्शन को जमीयत उलमा इस्लाम यकसर मुस्तरद करती है और ये इलेक्शन दांधली ज़दा जेली इलेक्शन है। ये अवामी मैंडेट नहीं है। पीटीआई की वफद असद कैसर साहब की क़ियादत में आई, उन्होंने यही मुद्दा रखा, लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं। और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि एक तो हम पीटीआई की तरफ से 17 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और एहतजाज का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है ये आइंदा भी जारी रहेगी। चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इन इंतखाबात पर शकूक व शुबहात का इजहार किया है, इसके नताइज पर एतराज करते हुए इनको मुस्तरद किया है, तो हमारा और उनका ये एक मुश्तरका मुत्तफिका एक नुक्ता है जिस पर हमें आपस में इत्तेफाक है। पाकिस्तानी अवाम का जो मैंडेट था, जो पाकिस्तानी अवाम ने वोट की शक्ल में लोगों पर एतमाद किया, अपनी अमानत दी, उस अमानत में बददियानती की गई है। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दरख्वास्त जस्टिस अली बाकर नशवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश करने की सिफारिश करते हुए चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दी। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इबादुल हक, क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक? जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने इस दरख्वास्त पर समाअत की तो अदालत ने बावर करवाया कि वो इसी नौयत की एक दरख्वास्त पर फैसला दे चुके हैं, इसलिए मुनासिब नहीं कि वो इस पर समाअत करें। अदालत को बताया गया कि इसी नौयत का मामला 2 रुकनी बेंच के सामने ज़ेर समाअत है, जिस पर अदालत ने ये मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया और साथ ही ये सिफारिश की है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच इस पर समाअत कर रहे हैं उसके रूबरू ये दरख्वास्त समाअत के लिए पेश की जाए। अब इस दरख्वास्त पर समाअत जो है वो 19 फरवरी को होगी। दरख्वास्त पर समाअत 19 फरवरी को की जाएगी। इबादुल हक अपडेट कर रहे थे और ये बता रहे थे कि दरख्वास्त दे दी गई है और इसके मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी के 40 मानसहरा में दोबारा से गिनती को रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद इस पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीके 40 मानसेरा में दोबारा गिनती रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अहम समाअत है जिससे मुतल्लिक हम आपको आगाह कर रहे हैं और इस समाअत से मुतल्लिक फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से समाअत हुई है और दलाइल सुनने के बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीके 40 मानसेरा में दोबारा गिनती रोकने की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है और इस समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। पीके 40 मानसेरा में दोबारा गिनती रोकने की सरदार शाहजहां यूसुफ की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन अरशद खान अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील जहांगीर जदून सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियात की वजह से पेश ना हो सके। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी रात गए अचानक से इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी खसूसी तैयारे से कराची पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो सिंध में हुकूमत साजी के हवाले से
अहम इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला सिंध और सिंध की नई काबीना के नाम भी फाइनल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो रात गए अचानक से इस्लामाबाद से कराची पहुंचे हैं, जराए की जानिब से ये बताया जा रहा है। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सूबे भर में इलेक्शन पेंशन की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दे दी है। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समाअत के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया है। इलेक्शन पिटीशन की इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली से मुतालिक समाअत करेगा। अहम खबर से मुतालिक आगाह करेंगे कि इंतखाबात में मुबैना धांधली के जो मामलात हैं, इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN हबीबुल्लाह से। जी हबीबुल्लाह, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इंतखाबात में धांधली के मामलात पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने सूबे भर में इलेक्शन पिटीशन की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दे दी है, जबकि रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ताहम कराची डिवीजन के लिए प्रिंसिपल सीट पर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की 2 समाअत होंगी, जिसमें एक कराची डिवीजन इलेक्शन पिटीशन की समाअत सुनेगा, ताहम जिसमें एक जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा पर मुश्तमिल बेंच है, दूसरा बेंच जो है जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी पर है। इसी तरीके से सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो है उनके लिए बेंच तश्कील दिया गया है, जिनमें अगर सक्खर की बात करें तो सक्खर में जस्टिस मोहम्मद इकबाल करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में इलेक्शन के बाद सफाई सुथराई का अमल जारी है। मुख्तलिफ शहराओं से बैनर्स उतार लिए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने इलेक्शन के दौरान इश्तिहारी मुहिम से 40 लाख से ज्यादा रेवेन्यू हासिल किया। तफसीलात इस्लामाबाद से असगर हयात की रिपोर्ट में देखिए। शहरी इक़्तिदार की खूबसूरती को बरकरार रखने का आज़म। जनरल इलेक्शन के खात्मे के बाद शहर भर में सफाई मुहिम, अहम शाहराओं और गली मोहल्लों से बैनर्स और स्ट्रीमर्स उतारे जा रहे हैं। इंतखाबात 2024 में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को बड़ी कामयाबी मिली। MCI ने इलेक्शन के दौरान इश्तिहारी मुहिम से 40 लाख से ज्यादा रेवेन्यू हासिल कर लिया। डायरेक्टर DMA का कहना है कि हैवी ट्रैफिक के बायस बैनर्स उतारने में मुश्किलात दरपेश रहीं। जल्द शहर की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। पहले मरहले में हमारी कोशिश ये है कि मेन एरिया सारे, मेन हाईवे सारी क्लियर कर दी जाएं। उसके बाद फिर इस्लामाबाद के इंटरनल जो स्ट्रीट्स हैं, जो सब सेक्टर्स हैं, जो उन एरियाज में हम जाएं। MCI की